नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्रिएचर के बारे में, ब्लैक आइड चिल्ड्रन के बारे में। ऐसे बच्चे जिनकी आंखें बिल्कुल काली हैं, आंखों की पुतलियां हैं ही नहीं। अब सुनने में तो ये बहुत डरावना और अजीब लगता है, लेकिन इसकी कहानी कुछ और अजीब है। कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि ये ब्लैक आइड चिल्ड्रन कौन है, ओरिजिन क्या है, कहाँ रहते हैं ये है क्या। इसकी कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 यूएसए से, जहाँ पर एक जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करके रात को लौट रहा था। बहुत अंधेरी रात थी। रास्ते कुछ फॉरेस्ट वाले थे, ऐसे रास्ते थे जहाँ पर ठीक से लाइट नहीं थी, कंट्री साइड में। वो रिपोर्टर शहर से रिपोर्टिंग करके अपने गांव की तरफ लौट रहा था अपनी गाड़ी में, और थोड़ा आगे बढ़कर शहर की जो सीमा थी वो ख़त्म होती थी और विलेज की जो सीमा थी वो शुरू होती थी। गांव की शुरुआत ही एक जंगल से होती थी। उस जंगल को क्रॉस करके उसका गांव आता था जहाँ पर वो रहा करता था। तो उसने यह सोचा, क्योंकि वो अकेले रहा करता था, कि बहुत रात हो गई है, रास्ते से ही कुछ खा के जाता हूँ और अपने घर जाके सीधा सो जाऊँगा। और जैसे ही फॉरेस्ट शुरू होने वाला था, उससे पहले एक पेट्रोल पंप पड़ता था जहाँ पर एक छोटा सा फूड आउटलेट था। उसने वहाँ से कुछ खाने के लिए ख़रीदा और अपनी गाड़ी साइड में लगाई, और उस फूड आउटलेट में सिर्फ 2 ही कर्मचारी थे। और वहाँ पर वो अपना खाना खाने लगा गाड़ी में बैठकर, और वो फूड आउटलेट भी बंद हो गया। रात के 11:30-12 बज रहे होंगे। अब वहाँ पर वो आदमी अकेले था। एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, आसपास घना जंगल। वो फूड आउटलेट के वर्कर्स जा चुके थे, पेट्रोल पंप भी लगभग बंद ही था, वहाँ कोई नहीं था। और उसने देखा कि 2 बच्चे काले कलर का गाउन पहनकर धीरे धीरे चलते हुए उसकी गाड़ी की तरफ आ रहे हैं। अब ये बात बहुत अजीब है, क्योंकि आसपास तो कोई घर है नहीं, तो ये बच्चे कहाँ से आए। और जंगल में बच्चों का रहना बहुत अजीब है। शुरू में इस इंसान को ये बहुत अजीब लगी बात, और जिस तरीके से वो बच्चे चलकर उसकी गाड़ी की तरफ आ रहे थे जंगल से, वो थोड़ा सा डर भी गया था, क्योंकि उन बच्चों की चाल नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं थी। बहुत अजीब तरीके से चल रहे थे वो। ये देखकर वो डर गया और सीधा अपनी गाड़ी में चला गया और अपनी गाड़ी को लॉक कर लिया। वो बच्चे और पास आए और गाड़ी की खिड़की से उसको घूरने लगे। ये 2 बच्चे, इनकी आंखें एकदम काली थी। ये कुछ नहीं बोल रहे थे, बस अपने मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे, जैसे कोई जानवर घायल हो जाने के बाद करहाता है। सुनने में ये आवाज़ इंसानों जैसी ही लग रही थी, लेकिन इंसानों की थी भी नहीं। फिर अचानक से इन बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया। चीज़ें और बिगड़ गई। ये बच्चे दिखने में 7 साल 6 साल के लग रहे थे, लेकिन आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है। ये बच्चा एक लड़की और एक लड़का था, लेकिन दोनों की आवाज़ बहुत हैवी थी और बहुत ही भयानक। वो उस जर्नलिस्ट से पूछने लगे, क्या मैं अंदर आऊं? क्या हम अंदर आ सकते हैं? जर्नलिस्ट ने डर के कहा, नहीं, तुम कौन हो, जाओ यहां से। बार बार बच्चे एक ही बात पूछ रहे थे, एक ही चीज रट रहे थे, क्या हम अंदर आए? क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या आप हमें अंदर आने दोगे? और जर्नलिस्ट ने इस बार जवाब नहीं दिया। जर्नलिस्ट बहुत डर गया था। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपनी गाड़ी को फॉरेस्ट की तरफ ले गया ताकि वो अपने गांव जा सके। थोड़ा आगे बढ़ा वो, बच्चे वहीं पीछे छूट गए। वो गाड़ी चलाते वक्त पीछे भी मुड़ के देख रहा था। बच्चे चुपचाप उसकी गाड़ी को जाते हुए देख रहे थे, वो हिले तक नहीं। उस रिपोर्टर ने ये सोचा, आज तो जान बच गई। पता नहीं ये बच्चे कौन थे, बहुत अजीब थे ये। और थोड़ी ही दूर जाकर उसकी गाड़ी रुक गई। उसकी गाड़ी की हेडलाइट जल रही थी।
और आप अब ये जो सुनोगे आपके होश उड़ जाएंगे। ये बच्चे गाड़ी के सामने खड़े थे। गाड़ी के सामने आकर बोनट पर हाथ रख के वो फिर से यही पूछ रहे थे, क्या हम अंदर आए? इस बार जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा डर गया। कोई 3 किलोमीटर पैदल चलकर एक गाड़ी के मुकाबले कैसे आ सकता है? क्या ये वही बच्चे थे या कोई और? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और उस रात वो जर्नलिस्ट बहुत मुश्किल से वहां से निकला। बाद में उस टाउन में ऐसी बहुत सारी और साइटिंग्स होने लगी। अब क्योंकि वो जर्नलिस्ट था तो उस छोटी सिटी में जो भी होता था उसकी रिपोर्ट उसके पास रहती थी। कोई पुलिस रिपोर्ट हो, किसी का गुम हो जाना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, ये सारी चीज़ें उसके मिल जाया करती थी पुलिस स्टेशन से। उसने रिकॉर्ड्स देखना शुरू किए तो उन बच्चों की साइटिंग्स बढ़ने लगी। इसका मतलब वो जर्नलिस्ट अकेला नहीं था जो इन अजीब बच्चों को देख रहा था। बहुत सारे लोगों ने उनको देखा था, उनकी वजह से एक्सीडेंट भी हुए थे। और एक पैटर्न था, जिसने भी उन बच्चों को देखा वो या तो बीमार हो गए या वो मर गए। जर्नलिस्ट ने देखा कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर क्यों? जितनी भी साइटिंग्स हुई उन सभी लोगों को या तो कोई बीमारी हुई, कुछ नुकसान हुआ या उनकी मौत हो गई। लेकिन जर्नलिस्ट के साथ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। जर्नलिस्ट इसकी तफ्तीश करनी शुरू की और वो उस फॉरेस्ट में उस रात को अपने दोस्तों के साथ भी गया, लेकिन इस बार कोई बच्चे उन्हें नहीं मिले। इसकी जो कहानियां हैं वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी। बहुत लोगों ने अपनी आंखों देखी बताई। लोगों ने ये भी कहा कि ये एलियन हाइब्रिड्स हैं, ये इंसान और एलियन के क्रॉस बीट करके बने हुए हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये बच्चों के अंदर डीमन है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये कोई क्रिएचर है, कोई स्किन वॉकर है जो बच्चों का रूप ले लेते हैं। कोई भी बुरी शक्ति जब किसी बच्चे का रूप लेती है तो वो हुबहू रूप ले लेती है, लेकिन आंखें, जिसे आत्मा का दर्पण भी कहा जाता है, वो आंखें नहीं बदल पाते। ऐसी मान्यताएं हैं कि बुरी शक्तियां आंखें नहीं बदल सकती, इसलिए अक्सर आप हॉरर मूवीज में ये देखते हैं कि बुरी शक्तियों में सब कुछ इंसानों जैसा होता है लेकिन आंखें शैतान की ही रहती हैं। ये बच्चे कौन थे? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। कुछ साल बाद इसकी साइटिंग्स कम हो गई और ये एक कहानी बनकर रह गए। एक ऐसी कहानी जो इन बच्चों से जुड़ी थी, ब्लैक आइड चिल्ड्रन, जिन लोगों ने उन्हें देखा था, आज भी उनके बारे में सोचकर उनकी रूह कांप उठती है। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।